पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के दो राजनेताओं की बात करेंगे। बिहार के दो राजनेता और जिनके राजनीति में दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं या जिनके सियासत के अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं, वो हाशिए पर हैं, लेकिन बेचैनी और छटपटाहट इस संकट से उबरने की है, राजनीति के मुख्य धारा में लौटने की है। बेचैनी और छटपटाहट उस साख को वापस हासिल करने की है जो कभी सियासत में उनकी हुआ करती थी। और ये दोनों राजनेता कौन हैं? एक हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और दूसरे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री, और कमाल की बात है कि दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा दिया। दोनों भारतीय जनता पार्टी के खेल के शिकार हुए और दोनों, एक तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं आरसीपी सिंह, और दूसरे अभी भारतीय जनता पार्टी के एक तरफा प्रेम में अब भी पड़े हुए हैं। लेकिन सवाल है कि पशुपति पारस और आरसीपी सिंह क्या एक दूसरे का सहारा बनेंगे? क्या पशुपति पारस और आरसीपी सिंह की दोस्ती होगी? देखिए, जब से आरसीपी सिंह ने अपनी नई पार्टी एएसए का ऐलान किया है, आप सबकी आवाज़ नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एएसए आशा, तब से ये चर्चा है कि आखिरकार आरसीपी सिंह की पार्टी में किसकी किसकी वैकेंसी है, कौन से नेताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे या कौन से नेता आरसीपी सिंह के साथ जा सकते हैं। तो जिनके नाम की चर्चा है उसमें पशुपति पारस का नाम सबसे आगे है। अब पशुपति पारस को साथ लेकर आरसीपी सिंह क्या कमाल कर पाएंगे या आरसीपी सिंह के साथ जाकर पशुपति पारस क्या कमाल दिखा पाएंगे, यह भी अपने आप में सवाल है। क्योंकि इस वक्त दोनों की जो राजनीति में हालत है वो खस्ता है। दोनों की किस्मत साथ नहीं दे रही है राजनीति में। आरसीपी सिंह जो कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आज राजनीति में बिल्कुल अलग थलग हैं, भले ही उन्होंने पार्टी बना ली है। तो चर्चा ये है कि पशुपति पारस और आरसीपी सिंह साथ आ सकते हैं। अब पशुपति पारस और आरसीपी सिंह साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, ये देखना पड़ेगा। सूरजभान सिंह के नाम की भी चर्चा है, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पशुपति पारस के पास वैसे भी कोई और विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से उन्हें किनारे लगा ही दिया है। एनडीए की बैठकों में नहीं बुलाए जाते, एनडीए के मुख्य कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाते, तो उनके सिवा एनडीए से अलग होने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन एनडीए से अलग होकर क्या पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये अपने आप में सवाल है। और इस सवाल का, माफ़ कीजिएगा, एनडीए से अलग होकर क्या पशुपति पारस आरसीपी सिंह के साथ जाएंगे, दोनों नेताओं की दोस्ती होगी, इसकी चर्चा तो है। लेकिन वाकई ये होता है कि नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। और कोई खास कमाल आरसीपी सिंह और पशुपति पारस मिलकर दिखा पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। फिर भी ये दोस्ती होती है कि नहीं होती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा।